हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। गुड इवनिंग आप सभी को। फिर से शॉर्ट हैंड यंस में आपका वेलकम है। तो आज 1 बजे और 3 बजे का पेपर हो गया, ठीक है। हो रहा होगा 3 बजे वाला फ़िलहाल, और 1 बजे वाला भी हो गया। अब 1 बजे वाला रिव्यू तो नहीं मिला, ठीक है। और जहाँ तक है, जब कल के तीनों सेक्शन तीनों टाइम के जो पेपर थे और आज के सुबह के 2, ठीक है, दोपहर का भी 1, कई लोगों को पता चल गया होगा। तो इतने रिव्यू तो हमने दे ही दिए, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो ये सारे पेपर्स आए हुए थे, ठीक है। कुछ भी इतना ज़्यादा आया नहीं कि बहुत टफ़ होगा या वी लुकअप, और दुनिया भर की चीज़ें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवाई थी वो आपके अच्छे के लिए थी, और आपका भी उससे ज्ञान बढ़ा होगा। लेकिन पेपर कैसा आया था आपको, जैसा कि वैसे कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें हम नहीं बोलते हैं, लेकिन हमको पता था कि पेपर हलवा ही आना है, और हलवा ही आया अभी, ठीक है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं आया, न कोई बहुत टफ़ आया, न बहुत ज़्यादा इजी आया। कहने के लिए मतलब इसको आप 7th स्टैंडर्ड की एक्सेल ले लीजिए, आप 7th क्लास के बच्चे को जिसको कंप्यूटर आती है उससे आप करवा लो, उस लेवल का पेपर था ये, ठीक है। मतलब ईमानदारी से बता रहे हैं आपको, एनालिसिस करके बता रहे हैं। और सारे के सारे पेपर, जितने भी बैच के जो भी पेपर हैं ना, जो भी लोग सुन रहे हैं, 10 मिनट नहीं, ये 10 मिनट का पेपर हमारे ख्याल से 10 मिनट से कम टाइम दिया गया है, ठीक है। क्योंकि 10 मिनट काफ़ी अच्छा खासा मिनट होता है। स्टॉप वॉच ऑन करके अगर आप घर में प्रैक्टिस आपने की होगी 9 मिनट के अंदर में पेपर सॉल्व करने की, तो आपको 9 मिनट में पता चलता होगा कि हाँ 9 मिनट बीता। तो वहाँ पे हमें ऐसा भी फीलिंग आती है कि टाइम भी थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। चलिए, इसका कोई इशू नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो अगर कम टाइम भी मिला तो भी ये मतलब 3 मिनट करके बैठने वाला पेपर था, 3 मिनट पहले करके बैठने वाला। मतलब अगर 10 मिनट मान भी लिया जाए तो आपका 7 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए था। और हमने हर वीडियो में अपने कभी ना कभी ये लाइन ज़रूर बोली होगी, पहले मैटर को पूरा टाइप कर लीजिए, उसके बाद बॉर्डर और दुनिया भर की चीज़ें दीजिए। होता क्या है ना कि आपने बॉर्डर दे दिया अनतिच्चे, मतलब ऐसे ही अपने अंदाजे में या गिन के या कुछ में, किसी भी चीज़ में, तो जो बर्डन एग्ज़ाम के टाइम पे होता है उसकी वजह से बॉर्डर एक आध ज़्यादा हो जाता है, एक आध कम हो जाता है। और उसके बाद जब आप टाइप करते हो और बाहर चला जाता है मैटर, तो आपको टेंशन होने लगती है कि अरे बॉर्डर देना है, बॉर्डर देना है। और उसमें अगर ज़्यादा एक आध रो ज़्यादा या एक आध कॉलम ज़्यादा बॉर्डर हो जाता है, तो फिर आपको उसको नो बॉर्डर करना पड़ता है। और नो बॉर्डर करने में जिस बॉर्डर को नो करना है वो तो होता ही होता है, प्लस वो बॉर्डर भी नो बॉर्डर हो जाता है। जो आपने रियल बॉर्डर बनाया था उसका एक तरफ का नो बॉर्डर ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर उसको ऑल बॉर्डर करना पड़ता है, ये काम बढ़ जाता है। तो कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है, ठीक है। ये नॉमिनल मिस्टेक है, मतलब इसकी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती स्टेनोग्राफर लेवल के बंदे से कि वो ऐसी गलतियां करे। एक्सेल बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं था, एक्सेल बहुत इजी आया था, सारे बैचेस में बहुत ज़्यादा इजी आया था, ठीक है। तो हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया या ये किया या वो किया। जो चीज़ गलत है वो गलत थी और गलत रहेगी, ठीक है। मतलब जो पेपर आया था उसमें एक तरीके से देखा जाए तो सभी लोगों को, केवल दिक्कत उनको आनी चाहिए जिन्होंने जीवन में कभी कंप्यूटर ना उठाया हो। अगर वो ये सब बातें कुछ भी बोले कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब तो ठीक है। लेकिन जो आज के टाइम पे जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो भी हैं, सब ने बेसिकली कंप्यूटर कभी ना कभी पढ़ा हुआ है अपनी लाइफ में, किसी भी स्ट्रीम में या किसी भी टाइम पॉइंट ऑफ व्यू पे, टाइम पे कभी भी, उनके लिए ये एक्सेल कुछ भी नहीं था। तैयारी सब ने करवाई, हमने भी कोशिश की तैयारी थोड़ा और लेवल गहराई में जाके करने की। कुछ कुछ यूट्यूबर, एक आध कुछ कमेंट भी हमको बुरे वाले मिले कि अबे ये क्या करवा रहे हो, बंद करो, लोगों का टाइम वेस्ट मत करो, ये सब क्या बेसिक चीज़ें आएंगी। तो बेसिक चीज़ें आएंगी, तो जिसने नेगेटिव कमेंट किया था वो कोई नई चीज़ थोड़ा ना बता रहा था। ये तो हम खुद भी बोलते चले आ रहे हैं हर वीडियो में कि आएगी बेसिक ही चीज़।
है ना, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं आएगा। लेकिन हम साथ में ये भी बोल रहे थे कि इससे आपको नॉलेज भी मिल जाएगी इसी बहाने, प्लस आप एक्सेल में हर चीज़ तैयार करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो करो। सारी वीडियोस का मेन मकसद यही था। लेकिन आया क्या, एकदम इजी। हमने कहा था कि एकदम इजी आएगा, हलवा आएगा। ये हमने बार बार टर्म इसीलिए यूज़ किया ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ हलवा ही आएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए ना, जैसे आज सेकंड पेपर 10 बजे वाले में आया मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और एवरेज, उसके नीचे एक रो ऐड करनी थी और उन सब के नीचे अलग अलग डेग सी लिखना था। ठीक है, ये क्या है, ये कोई बहुत बड़ा है क्या, मतलब कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है क्या, नहीं है। उसके बाद इसका एवरेज निकालना था। ठीक है, एवरेज, किसी ने एवरेज थोड़ा गलत निकाल दिया, किसी ने कुछ निकाल दिया, किसी ने कुछ निकाल दिया। इसके बाद इन सबको सेंटर अलाइन करना था। ठीक है, और बोल्ड करना था। ठीक है, और एक नई एवरेज की कॉलम जोड़नी थी, एवरेज डेग सी के आफ्टर में, उसमें एवरेज इन डेग एफ करना था, डिग्री इन फ़ारेनहाइट का कॉलम बनाना था और उसमें फार्मूला लगाना था। लोगों ने +32 के बजाय ×32 कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई बाय 32 कर दिया। अब बताइए ये कौन सी गलती है, ये तो जानबूझ के की गई गलती है ना, केयरलेसनेस वाली। ठीक है, और कुछ लोग सेंटर लाइन भी नहीं कर पाते हैं जल्दीबाजी में। कुछ लोग मतलब बहुत सी छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। और डायरेक्शंस में पहले भी, जो पहला बैच का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, जिसके जिसके पास आया होगा, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने वीडियो डिलीट कर दी थी। ठीक है, लेकिन डायरेक्शंस में साफ साफ लिखा था कि पार्टली जो करेक्ट हैं क्वेश्चंस, उनके भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, उनको इनवैलिड ही समझा जाएगा। ठीक है, तो अब आधा करो तो भी पूरा आपका जाना है, और पूरा करो ना करो तो भी वही चीज़ है। मतलब किसी ने अगर कोई क्वेश्चन को आधा सॉल्व किया है तो उसको उसका नंबर नहीं मिलेगा, उसको गलत ही माना जाएगा। ये डायरेक्शंस में पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मतलब ये कंक्लूजन का वीडियो है। ठीक है, इसमें कोई टिप्स हम नहीं दे रहे हैं, ना ही कुछ हम बता रहे हैं। केवल डिस्कशन जो है 2 पेपर्स का, जो 2 दिन का पेपर हुआ है, उसका डिस्कशन करने की हमने कोशिश की है। कई लोगों को लगा होगा कि ये क्या बकैती बतिया रहे हैं, मतलब अब पेपर हो गया है, अब ये कौन सा वीडियो डाल दिए हैं। ठीक, तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एक डिस्कशन का ऑडियो था, जिनको अच्छा लगेगा वो सुनेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगेगा नहीं सुनेंगे। लेकिन ये केवल हम इसलिए आपको समझाना चाहते हैं कि 10 मिनट की यूटिलाइजेशन को समझिए ना। हमने हर वीडियो में कहा शांति से करिएगा, तो शांति से करने का मतलब क्या है, शांति से करने का मतलब यही है कि आराम से पढ़िए। और पूरा क्वेश्चन पढ़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। 10 मिनट के पेपर में अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे तो 3 मिनट तो 2.5 मिनट तो आपका खा गए ना, आप खुद ही खा गए। और फिर भी क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले, मतलब टाइमर शुरू होने से पहले कम से कम 3 मिनट का टाइम सबको दिया गया था क्वेश्चन पेपर पढ़ने का। क्या उतने में आप पढ़ नहीं पाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है? 3 मिनट में आपको पढ़ना था, और जैसे ही शुरू हुआ आपको 3 मिनट में पूरा सॉल्व कर देना चाहिए था, और कम से कम 2 बार रीचेक मारना था। ठीक है, तो ये थी मतलब मोडस ऑपरेंडी ये होनी चाहिए थी, जो कि ज़्यादातर लोगों ने नहीं की है। यूट्यूब में कमेंट्स आ ही रहे हैं, हम देख ही रहे हैं, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है। कोई डाउट वाला क्वेश्चन ही नहीं था वो। भाई डेसिमल नहीं दिया तो डेसिमल क्यों लगा रहे हो, सीधी सी बात। जब नहीं दिया तो क्यों लगा रहे हो, या अगर दिया है तो क्यों छोड़ रहे हो, लगा दो। बॉर्डर, नो बॉर्डर नहीं हो पा रहा है लोगों से। ठीक है, अगर बॉर्डर कुछ ज़्यादा बढ़ गया, एक आध कॉलम या एक आध रो, किसी ने एक आध सेल की बॉर्डर ज़्यादा दे दी है, तो उसको नो बॉर्डर करो। अब नो बॉर्डर तो ऑल बॉर्डर के ऊपर ही होता है ना। सब कुछ तो हमने बताया था, क्या ऐसा कुछ था ही नहीं कि नहीं बताया होगा। सारे वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर थे, है ना। सैलरी का, HRA वगैरह सब कुछ था कंप्लीट। कुछ भी, कोई भी बैच का पेपर ऐसा नहीं था जो कि कवर ना हो किया हो, या हमने या फिर किसी और भी यूट्यूबर ने, जिसने भी सारी वीडियोस किसी की भी देखी होंगी, फॉलो किया होगा। तो ये है कंक्लूजन कि आपको अपने 10 मिनट का, चलिए जिनके जिनके लिए ये पहला एग्ज़ाम था उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहला एग्ज़ाम तो चखने में चला जाता है कि चलो यार टेस्ट लेके देखते हैं इस होटल की वैरायटी क्या है, खाना कैसा देता है। ठीक है, तो पहला वाला तो चलिए, ये जो जिनके लिए ये पहला था उनके लिए बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो हमारी बेस्ट विशेस हमेशा हैं। लेकिन जिनके लिए दूसरा रहा होगा या तीसरा रहा होगा, उनके लिए हम ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी समझाने का था इंटेंशन, वो सिर्फ उन्हीं के लिए था जिन्होंने दोबारा दिया होगा पेपर, क्योंकि पहले ही बार काफ़ी होता है किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए।
ठीक है। और पंजाब हरियाणा बेल्ट का तो एग्ज़ाम पहली बार में ही लोगों को समझ जाना चाहिए। जिन्होंने पहली बार दिया है इस बार ना, वो लोग समझ लें कि ऐसा ही पेपर आता है, अब अगली बार अपने आप को वैसे ही तैयार करके जाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़, नई सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली है चंडीगढ़ की, शायद आजकल में निकली है, उसको भर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इससे सीख लीजिए और उसमें अप्लाई करिएगा। उसमें भी 10 मिनट का पेपर होगा, क्या कहते हैं, एक्सेल का। तो ऐसे ही आप, इससे जो गलतियां यहाँ की हैं वो गलतियां वहाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसी ही तैयारी करके जाइएगा। इसलिए क्योंकि अगर वही गलती दोबारा आपने कर दी और डाउट्स क्लियर नहीं किए अपने कि ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे होगा, वैसा कर दिया तो अब कैसे होगा, वो सही होगा कि गलत होगा, हमने उसको सेंटर अलाइन नहीं किया, ये सब नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्सक्यूज़ेस नहीं होने चाहिए। आप लोग एक्सपर्ट लेवल में आते हो अब ये 7th 8th क्लास की एक्सक्यूज़ेस हैं, ठीक है। आपके लेवल के एक्सक्यूज़ेस नहीं हैं ये। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको ये पेपर तो आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब पंजाब हरियाणा वालों को अपना लेवल बढ़ाना चाहिए अगर देखा जाए तो, इस टाइप से तो, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को तैयार करिए, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए कोई ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। सबको 7-7 मिनट में करके आपको फेंकना चाहिए था, मैक्सिमम 7 मिनट के अंदर में सब कुछ ख़त्म करना था। और कोई ऐसा एक्सक्यूज़ दे ही नहीं सकता कि हमें क्वेश्चन पेपर पढ़ने का मौका नहीं मिला। 3 से 4 मिनट लोगों को मिला है क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज़ेस तो अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमें क्वेश्चन समझ नहीं पाए, ये नहीं कर पाए। अगर 3 मिनट में आप लोग 5 क्वेश्चन नहीं समझ सकते हो तो आप लोग कितने मिनट आपको चाहिए 5 क्वेश्चन समझने में, ठीक है। इंग्लिश स्टेनोग्राफी करना है, इंग्लिश की चीज़ों को अगर नहीं समझ पाए तो फिर गलत चीज़ है, बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है ये। और कंप्यूटर की तैयारी तो बहुत इजी लेवल की है, स्टेनोग्राफर से बहुत हार्ड कोर कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए चलिए, कोई बात नहीं, ये एग्ज़ाम गया, अच्छी बात है। और जिन्होंने और वैसे भी आपको हम बता दें कि 6 नंबर सिर्फ चाहिए, ये मत सोचिए कि 8 नंबर या 9 नंबर चाहिए। क्या करेंगे इतना नंबर लेके? नंबर जुड़ना होता तब तो ठीक भी है, कंपटीशन बना रहता कि हमको 9 चाहिए, हमको 10 चाहिए, 6 नंबर चाहिए, आपको स्किल तक पहुंचना है बस। तो स्किल तक पहुंचने के लिए भगवान से प्रे करिए, हम भी प्रे करेंगे आप सबके लिए कि आप लोग स्किल तक पहुँचिए। स्किल में आपको अपना परफॉर्मेंस दिखानी है, स्किल के लिए अभी लड़ाई लड़नी है। लेकिन जो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर का अभी आई है वैकेंसी, बहुत अच्छा मौका है आप लोग के पास, इसको तुरंत भर दीजिए और बिल्कुल लग जाइएगा। और इससे आइडिया लेके उस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी 10 मिनट का होने वाला है, ठीक है। तो इतनी सब बात करने के बाद हम अपने वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा, डाउट तो हमेशा हमने क्लियर करने की कोशिश की है और अच्छे से कोशिश की है। ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम करके आपको समझ में ना आया हो, ऐसा भी हमने नहीं रखा है। अपनी लैंग्वेज को हमने इतना फ्रेंडली बनाया है, यूज़र फ्रेंडली बनाया है कि लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो आप हमसे जो भी पूछना हो पूछ लीजिएगा, कमेंट के हम आंसर्स दे देंगे। थोड़ा लेट लतीफ़ हो जाता है, लेकिन ट्राई हमने पूरे 2 दिन यही किया है कि आपको एक एक एग्ज़ाम की खबर ठीक से देते रहें, ठीक है, और आपकी तैयारी अच्छे से करवाते रहें। और जिनको जिनको अच्छा लगा है हमारे चैनल, मतलब यूट्यूब से, मतलब वीडियो से जिनको फ़ायदा मिला है, उनके लिए बस हम यही कहना चाहेंगे, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए और अगले नेक्स्ट लेवल की तैयारी कीजिए, ठीक है। और फॉर्म कोई मत छोड़िएगा, ओके। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और लाल वाला बटन सब्सक्राइब वाला है उसको दबा दीजिएगा, बेल बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। उसमें कंजूसी मत किया करो भाई आप लोग, ठीक है। बस इतना ही तो कहते हैं। चलते हैं फिर, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।